ये मूवी शुरू होती है 30 साल पहले, जहां गवर्नमेंट ने 5 सुपर हीरो की टीम बनाई थी, जिनमें अलग अलग तरह की ताकतें थी। जो सबसे ताकतवर और बहादुर था, उसको टीम का लीडर बना दिया था, जिसका नाम था कैप्टन ज़ूम। वो टीम इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि 5 मुजरिम जो बहुत खतरनाक और ताकतवर थे, उन्होंने जेल से भागकर सारी दुनिया पर हमला करके बहुत तबाही मचा दी थी। उस वक्त उन 5 हीरो को सामने लाया गया, जिन्होंने बहुत बहादुरी से उन क्रिमिनल से जंग लड़ी और अपनी अपनी ताकतों को इस्तेमाल करके उनको हरा दिया और दुनिया को बचा लिया। हमें मालूम होता है कि कैप्टन ज़ूम के अंदर बिजली से भी ज्यादा तेज दौड़ने की ताकत थी। फिर उसकी ताकतों की वजह से गवर्नमेंट ने उसको सुपर हीरो बना दिया था, जो बाद में बन गया था कैप्टन ज़ूम। टीम में ज़ूम का भाई भी था, उसके पास भी ताकतें थी। जब जनरल ने महसूस किया कि जमीन पर एलियन का खतरा है, तो उन्होंने उनकी ताकतें और बढ़ाने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया, यानी कि ताकतवर शिवाओं का। और उस रेडिएशन को सारी टीम पर आजमाया गया, जिनमें ज़ूम ने तो और ताकतवर बन गया, लेकिन उस रेडिएशन का उसके भाई पर पूरा असर पड़ा। वो पहले से कई ज्यादा गुस्से वाला बन गया, उसको गलत सोचें आने लगी थी। वो फिर बुराई के रास्ते पर निकल गया। उसने अपनी टीम के बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया कि इन लोगों ने मेरा बहुत नुकसान किया है, इसीलिए उसने अपने ही लोगों से लड़ाई कर ली और 3 सुपर हीरो को मार दिया। जब ज़ूम को महसूस हुआ कि उसने बुराई की हद पार कर दी है, बहुत खतरनाक बन गया है, उसने अपने भाई से लड़ाई की और उसको हरा कर पहाड़ों पर एक ऐसी जगह पर बंद कर दिया जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन 30 साल गुजरने के बाद ज़ूम अपनी ताकतें खो चुका था और बिल्कुल एक आम इंसान बन के रह गया था। 30 साल बाद एक साइंटिस्ट ने मालूम किया कि जहां ज़ूम ने अपने भाई को कैद किया था, वो वहां से निकलने की तैयारी कर चुका है। हैरानी की बात यह थी कि इतने सालों में ना उसकी मौत हुई, ना ही उसकी उम्र बढ़ी। वो आज भी जवान था। वजह यह थी कि वो बहुत ताकतवर था, इतना तेज कि वो वक्त को भी पीछे छोड़ दे। अब साइंटिस्ट को ये फिक्र थी कि वो ज़ूम का भाई पहले जितना ही ताकतवर है और उन ताकतों के साथ ही वो बाहर आएगा और अपने भाई से लड़ाई करेगा, उससे बदला लेने के लिए और दुनिया को तबाह करने के लिए। लेकिन ज़ूम तो अपनी ताकत खो चुका था, तो जनरल ने अपनी ही सुपर हीरो बच्चों की टीम तैयार करने का फैसला करता है, उससे मुकाबला करने के लिए, जिनके अंदर हैरान कुन अलग तरह की ताकतें पाई जाती थी, क्योंकि उनके पास 12 दिन का वक्त था। 12 दिन बाद ज़ूम का भाई वहाँ से निकलकर बाहर आ जाएगा। इतने कम वक्त में ज़ूम के अलावा उनको ट्रेन और कोई नहीं कर सकता था, लेकिन जनरल भी ये जानते थे कि ज़ूम इसके लिए कभी नहीं मानेगा। लेकिन उसने कैसे भी करके ज़ूम को वहाँ लाने का हुक्म दे दिया, फिर चाहे उसको जबरदस्ती ही क्यों न लाया जाए। दूसरी तरफ ज़ूम आम जिंदगी गुजार रहा था, जैक बनकर। उसके पास इतनी ही ताकत बची थी कि वो अपनी उंगली से कॉफी तैयार कर लेता था। अब ज़ूम के पास साइंटिस्ट, उसकी साथी जो डॉक्टर थी, वो उसको लेने के लिए पहुँच गए थे। वो कहते हैं कि चलो आपको सुपर हीरो तैयार करने हैं, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि दुनिया को अब नए सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लिहाज से दुनिया महफूज है, यहाँ कोई खतरा नहीं। वो जानते थे कि जैक इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था, इसीलिए साइंटिस्ट ने उसको बेहोशी का इंजेक्शन मार दिया। वो उसके सीने पर लगा, जिससे जैक बेहोश हो गया। वो लोग उसको अपने साथ ले आए। यहाँ साइंटिस्ट ने और जनरल ने फैसला किया कि हम जैक को उसके भाई के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। जब उसको मालूम होगा कि उसका भाई जिंदा है, हो सकता है कि वो पुरजोश हो जाए और उससे लड़े ही ना। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपर हीरो की छोटी नई टीम, जिनमें सबसे छोटी 6 साल की बच्ची थी, उसके पास ये ताकत थी कि वो भारी चीज आसानी से उठा लेती थी। इसके पास ये ताकत थी कि वो कैसे भी करके सुपर हीरो के टेस्ट को पार करना चाहती थी, जिसके लिए वहाँ बहुत सारे बच्चों को टेस्ट के लिए बुलाया था। लिस्ट में एक 16 साल की लड़की थी, जिसके दिमाग में इतनी ताकत थी कि वो दिमाग के जरिए किसी भी चीज को इधर से उधर कर सकती थी। स्कूल में बाकी बच्चे उसको परेशान करते थे, इसीलिए वो सुपर हीरो की टीम में शामिल होना चाहती थी। एक लड़का भी था जिसके पास गायब होने की ताकत थी। इस बात का फायदा उठाकर वो बहुत मस्ती करता था, क्योंकि बार बार वो गायब होकर वो लोगों को हैरान करता और खुश होता था। एक बच्चा था 12 साल का, जिसके पास अलग ही ताकत थी। वो अपने जिस्म को किसी भी हिस्से को फुलाकर बड़ा कर सकता था। लैब में जैक को होश आई तो उसके सामने 2 ऑप्शन रखी थी। एक तो वो सुपर हीरो की टीम को ट्रेन करे, दूसरा अगर वो ये नहीं करता, झूठे इल्जाम में उसको जेल भेज दिया जाएगा। जिसके बाद जैक मान जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जैक साइंटिस्ट से मिलता है, उसके साथ एक डॉक्टर से, जो उसके कैप्टन ज़ूम होने की वजह से उसकी दीवानी थी। वो इतनी बड़ी फैन थी कि इतना पसंद करती थी, उसने ज़ूम के बारे में सारी किताबें पढ़ ली थी जो उस पर लिखी गई थी। जब जैक को नई सुपर हीरो की टीम दिखाई गई तो वो बहुत हैरान हुआ। कहता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे, मुझे सुपर हीरो की टीम तैयार करनी है कि या बच्चों के खेलने की टीम? ये क्या करवा रहे हैं आप मुझसे? जिस पर साइंटिस्ट उससे कहता है कि भले ये देखने में
में बच्चे हैं लेकिन इनके पास अलग ही ताकतें हैं। ये कहकर वो उसको हर बच्चे की ताकत के बारे में बताता है। डॉक्टर भी जैक को कहती है कि आपको इन बच्चों को ऐसे ट्रेन करना है कि इनकी ताकतें ट्रेनिंग से और बढ़ जाएं। इन पर हम उस रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि जाहिर है कि ये बच्चे हैं तो इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। इसके बाद सारे बच्चे बारी बारी आकर अपनी ताकतें दिखाने लग गए थे। जैसे ही कोई बच्चा बहुत तेज पलके झपका सकता था तो कोई इतना ज़हीन था कि पढ़ाई में मास्टर निकला, जिसके बाद उनमें से 4 बच्चों को सुपर हीरो बनने का मौका मिला। हमें मालूम होता है कि अब जैक के भाई के वापस आने में सिर्फ 9 दिन ही रह गए थे। साइंटिस्ट और जनरल आपस में बात करते हैं जहां वो बच्चों की टीम से बहुत खुश थे, लेकिन साथ इस बात की फिक्र भी थी कि जैक इतने कम वक्त में बच्चों को ट्रेन कर सकेगा कि नहीं। जनरल तो बच्चों को इतनी जल्दी तैयार होता देखना चाहता था कि वो तो बच्चों पर रेडिएशन को भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लेकिन नुकसान न हो जाए इसीलिए साइंटिस्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। शुरू में बच्चों ने जैक पर इतना ध्यान नहीं दिया, बस ये समझा कि ये हमें ट्रेन करेगा, लेकिन डॉक्टर जब उनको ये बताती है कि असल में जैक ही कैप्टन जूम है तो सारे बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि वो भी उसके फैन थे। भागकर उसके पास आ जाते हैं, बस गायब होने वाले लड़के के अलावा, क्योंकि उसको इस पर अभी भी शक था। अब जैक, साइंटिस्ट और वो डॉक्टर मिलकर बच्चों की ताकतों को देखने लगे। वजन उठाने वाली बच्ची जो सिर्फ 6 साल की ही थी, उसने भारी से भारी वजन उठाकर सबको हैरान कर दिया, लेकिन जैक को वहाँ वो बच्ची कुछ खास पसंद नहीं थी क्योंकि वो बहुत बोलती थी, हर वक्त जैक से बातें करती रहती थी। गायब होने वाला लड़का उनको बहुत परेशान कर रहा था। जब कोई उसके पास आता उसकी ताकत देखने, वो वहाँ से गायब हो जाता। अब एक दिन जैक ने डॉक्टर से पूछ लिया, आखिर आप बच्चों को ट्रेन करवा कर तैयार क्यों करवाना चाहते हो? जिस पर डॉक्टर उसको कुछ नहीं बताती। इसीलिए नहीं जैक से हकीकत छुपाई जाए, बल्कि इसीलिए वो खुद सच्चाई नहीं जानती थी कि जैक का भाई लौट रहा है। डॉक्टर सबके साथ मीटिंग रखती है कि बच्चे जितनी ताकत अपनी दिखा रहे हैं उनके अंदर 1000 गुना ज्यादा ताकत है। वो बस अपने दिमाग की मदद से अपनी ताकतों को रोक रहे हैं। अब जैक भी उनकी मीटिंग में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड के जरिए उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब साइंटिस्ट जैक और बच्चों को अपने खास डॉक्टर से मिलवाता है जो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक रोबोट था, जिसको खास इसीलिए बनाया गया था कि वो सुपर हीरो की टीम का साथ दे। अब जैक रोबोट डॉक्टर से मिलकर बहुत खुश हुआ और वो उसको और बच्चों को लेकर बहुत पुरानी जगह पर गया जहाँ उनकी बहुत पुरानी स्पेसशिप रखी हुई थी। जैक रोबोट और बच्चों को खामोशी से शिप में बिठाता है और उनको घुमाने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ उन्होंने रोबोट डॉक्टर की मदद से बहुत मजे से खाना खाया क्योंकि वो अपने मशीन वाले हाथों से फास्ट फूड और आइसक्रीम उठाकर लाया था। जल्द ही वो खबर टीवी पर आ गई क्योंकि किसी ने उनकी स्पेसशिप की वीडियो इंटरनेट पर डाल दी थी, जिससे सबको ये लगा फास्ट फूड और आइसक्रीम खाने वाले एलियन का जमीन पर हमला हो गया है। लेकिन ये बात साइंटिस्ट और डॉक्टर को मालूम हुई कि ये काम जैक का है तो उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कैप्टन जूम था तो कोई उन्हें क्या कह सकता था। जब जैक सो रहा था तो वजन उठाने वाली बच्ची उसके पास आई और उसको जगाकर कहने लगी कि मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया है, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास सोना चाहती हूँ। जैक को उस पर तरस आ गया। बेड छोटा था तो वो अपने पास उसको नहीं सुलाता, लेकिन पास पड़े सोफे पर सोने का कह देता है। लेकिन वो बच्ची बहुत होशियार थी, उसने आराम से सोफे को खींचकर बेड के साथ लगा लिया और उस पर मजे से लेट गई, ये सोच के कि यहाँ उसको बहुत अच्छी नींद आएगी, डर भी नहीं लगेगा। अगले दिन साइंटिस्ट ने सब बच्चों को एक ऐसे कमरे में भेजा जहाँ पर बहुत रंगीन बॉल थी, उससे बच्चों को शूट किया जाएगा और बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि गोली से कैसे बचते हैं, जहाँ बच्चों ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की। और इसके बाद इन्होंने रन मशीन पर भागना भी सीखा ताकि वो और ज्यादा तेज दौड़ना सीख सकें। जिसके बाद इन्होंने जैक के साथ मिलकर और अच्छे से अपनी ताकतों की ट्रेनिंग की। अब हालांकि उनकी ताकतें यहाँ बढ़ रही थी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। ट्रेनिंग के बाद सब बच्चे बहुत थक गए थे, एक जगह पर आकर बातें करने लग गए थे। गायब होने वाला लड़का कहता है कि सबको अपनी अपनी पड़ी है और हम बच्चों को किसी को कोई परवाह नहीं है और जैक भी ये सब पैसों के लिए कर रहा है। जब जैक को ये मालूम हुआ कि उस बच्चे ने ये बात की तो वो उसके कमरे में गया जो खास उसके लिए बनाया गया था ताकि वो वहाँ से गायब ना हो सके। उसके पास जाकर जैक उसको अपने और अपने भाई की बचपन में सुपर हीरो बनने की बात बताता है। वहाँ उस बच्चे को मालूम हुआ कि कैप्टन जूम का वो असली भाई था जिसको कैद कर दिया गया। जैक अपने भाई के बारे में बात करके बहुत जज्बाती हो गया। फिर थोड़ी देर के लिए वो उस बच्चे को बाहर लेकर आया क्योंकि उसको महसूस हुआ कि उस बच्चे के पास गायब होने के अलावा एक और ताकत भी है। फिर जैक उससे कहता है कि अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर गौर करके ये बताओ कि वो लड़की जिसके पास दिमाग की ताकत है वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। उसने ऐसा
ही किया और सच में उसको नजर आ गया कि वो लड़की कहाँ है और क्या कर रही है, जिसके बारे में उसने जैक को बताया कि वो अपने कमरे में है और डांस कर रही है। अब ये भी तेज दिमाग की ताकत थी जो बहुत कम लोगों में पाई जाती थी, इसीलिए ऐसे लोगों को खास समझा जाता था। इस वजह से जैक बहुत खुश था क्योंकि उस लड़के के पास 2 ताकतें थी, इसीलिए वो उसको टीम का लीडर बना देता है। फिर जैक डॉक्टर के पास गया और उससे कहता है कि बच्चे अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं और तुम भी बहुत अच्छा काम कर रही हो। अपनी तारीफ सुनकर डॉक्टर जैक के मुंह से लाल हो गई। इसके बाद जनरल और साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ उस पहाड़ी इलाके में पहुंच गए थे जहां जूम के भाई को कैद किया गया था। वो इस रास्ते के पास खड़े थे जहां से उसको भेजा गया था क्योंकि उसको यकीन था कि जूम का भाई उसी रास्ते से बाहर आएगा। साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक जाल बनाया था, उसका पूरा प्लान था जिसमें वो बच्चों की मदद से जूम के भाई को उस जाल में फेंकेगा जिससे उसको रोका भी जाएगा और वापिस वो अपने असली हुलिये में आ जाएगा। दरअसल जो बुराई उसके अंदर थी जिसने उसको बुरा बनाया हुआ है वो हमेशा के लिए उसके अंदर से निकल जाएगी। जब जैक के भाई के आने में 48 घंटे रह गए थे तो डॉक्टर ने सब बच्चों के लिए पार्टी रखी थी जिसमें सब बहुत एंजॉय करते हैं और डांस भी। इसमें गायब होने वाला लड़का दिमाग की ताकत वाली लड़की के साथ डांस कर रहा था, जैक डॉक्टर के साथ डांस कर रहा था। तभी जनरल ने आकर वो सब रोक दिया जिससे उनका सारा मजा खराब हो गया। जैक देखता है कि उस रेडिएशन को वहाँ लाया जा रहा था। वो समझ गया कि उन बच्चों के साथ वही किया जाएगा जो 30 साल पहले मेरे और उसकी टीम के साथ किया गया था। रेडिएशन को उन पर भी आजमाया जाने वाला था। उसने भी जनरल को मना किया कि रेडिएशन बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ना करो उसका इस्तेमाल, लेकिन जनरल कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो अपने फैसले पर अड़ा रहा, लेकिन जैक ऐसा होने नहीं दे सकता था। उसने आधी रात को सब बच्चों को जगाया और उनको एक ऐसी जगह पर लाकर उनको जनरल का प्लान बता दिया। वो वहाँ फैसला भी कर लेता है कि वो बच्चों को उस चीज से बचाएगा। वहाँ गायब होने वाले लड़के ने फिर से अपना दिमाग लगाया जहाँ उसका दिमाग उस जगह पर पहुँच गया जहाँ सब डॉक्टर और साइंटिस्ट थे और उसको यहाँ मालूम हो गया कि ये दरअसल जूम के भाई को मारने के लिए किया जा रहा है क्योंकि वो वापस लौटने वाला है। ये सब वो जैक को भी बता देता है। जब उसको मालूम हुआ कि उसका भाई जिंदा है उसको यकीन नहीं आया। वो बच्चों को वापस भेजकर जनरल के पास पहुंच गया। गुस्से में उस सब के बारे में सवाल करने लग गया जिस पर जनरल कहता है कि हाँ, तुम्हारा भाई जिंदा है जो अगले 2 घंटों में बाहर आने वाला है। वहाँ जैक जनरल को समझाने लगा, बेशक उन बच्चों के पास ताकतें हैं लेकिन मेरा भाई भी इतना खतरनाक है, बच्चे उसका सामना नहीं कर सकेंगे, इसीलिए ऐसा ना करो, रोक दो इस मिशन को। लेकिन वहाँ जनरल बजाय उसकी बात मानता वो जैक को ही कमरे में बंद करवा देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सब बच्चों को साइंटिस्ट के पास लेकर जाने लगी, लेकिन जनरल के कुछ डॉक्टर उनका पीछा करने लगे थे जिस वजह से पीछे मुड़कर डॉक्टर जोरदार फूंक मारती है जिससे सब डॉक्टर दूर जाकर गिरते हैं। दरअसल उस डॉक्टर के पास भी ताकत थी। इसके बाद वो डॉक्टर बच्चों को लेकर जैक के पास गई, उसको भी आजाद करवा कर स्पेसशिप में बिठाया और वो सारे वहाँ से निकल गए। अब वो जगह खुली जहाँ से जैक का भाई कैद था और वो वहाँ से निकलकर एक जगह पर आ गया। ठीक उसी वक्त उनकी स्पेसशिप भी उसी जगह पर पहुँच गई। तब जैक अकेला ही सब बच्चों को अंदर छोड़कर अपने भाई से मिलने के लिए चला गया क्योंकि दोनों इतने सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे कि वो पहचान ही नहीं सका कि जैक उसका भाई है यानी कि जूम है। उसका भाई अभी भी जवान और ताकतवर था जबकि जैक की उम्र अब ज्यादा हो गई थी, साथ ही वो कमजोर भी था। वहाँ जैक आराम से उसके पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसने अपना हाथ ही बस उसके सीने पर रखा जिससे वो उड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। इतनी ही देर में सारे बच्चे शिप से निकलकर बाहर आ गए। उनकी तरफ जैक के भाई ने जैसे ही देखा उसका ध्यान भटक गया जिसका फायदा उठाकर साइंटिस्ट ने उसकी तरफ वो रोबोटिक जाल फेंक दिया। अब जैक के भाई ने वो जाल अपनी तरफ आता हुआ देखा। उसने बहुत आसानी से अपने हाथ से उस वजन उठाने वाली बच्ची की तरफ फेंक दिया। वो जाल बच्ची की जान लेने ही वाला था, तभी जैक ने अपनी ताकतों को जगा लिया। उसने अपनी फुल स्पीड से उस बच्ची को वहाँ से हटाकर उसकी जान बचा ली। वो जाल दीवार से जा टकराया जिससे सारी दीवार तबाह हो गई। जिसके बाद जैक अपनी सुपर स्पीड से 5 सेकंड में लैब गया और अपना सूट पहनकर वापस भी आ गया। साइंटिस्ट यहाँ बता देता है कि जैक के भाई को इस रोबोटिक जाल में फेंक दोगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा, अपना ये काम जल्दी से कर लो। जिसके बाद गायब होने वाले बच्चे ने बार बार उसके पास जाकर गायब होकर उसका ध्यान भटकाया और दिमाग की ताकत वाली बच्ची ने बहुत सारे पत्थरों को अपने कंट्रोल में करके हवा में उठाकर जैक के भाई की तरफ फेंकती गई। मोटे बच्चे ने अपना पेट बड़ा करके उसकी मदद से जैक के भाई को जोर से मारा, उससे वो हवा में बहुत ऊपर उड़ गया। ये देखकर वजन वाली बच्ची ने एक खंबे
घोंसले के जरिए उस पर कई बार खतरनाक हमले किए और उसको डॉक्टर की तरफ भेज दिया। डॉक्टर ने यहाँ जोरदार फूंक मार दी और आखिरकार वो रोबोटिक जाल में गिर गया था। कुछ ही देर में सारी बुराई उसके अंदर से निकल गई। वो वापस अपने हुलिये में आ गया। वो बाहर आया जहाँ उसको अपनी गलतियों की शर्मिंदगी थी। उसको माफ करके जैक उसको गले से लगा लेता है, जिसके बाद जूम साइंटिस्ट के साथ मिलकर अपने सुपर हीरो की टीम बनाता है, जिसमें वो सारे लोग शामिल थे। जिसके बाद वो अपनी स्पेसशिप में बैठकर वापस आ गए थे। वो अपनी उस कामयाबी पर बहुत खुश थे। इनका मिशन भी पूरा हो गया था और जैक के भाई को भी मरने से बचा लिया गया था। वापस उसको अच्छा इंसान बना दिया था। ये फैसला किया गया कि आज के अलावा रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ट्रेनिंग के जरिए ही ताकतों को बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।